सोचिए क्या होगा जब किसी बुरी आत्मा का कनेक्शन आपके दिमाग से हो, जिसको आपके नॉर्मल बिहेवियर से परे पागल दिमाग से सुकून मिले, जो ये चाहे कि आप कभी नॉर्मल ही ना हो और आपको अपने लव वंस के करीब ही न जाने दे और आप उसके अलावा किसी और से ज्यादा प्यार करने लगे तो उसे जान से मार कर अपने रास्ते से ही हटा दे। फिल्मी में प्रेजेंटिंग लाइट्स आउट, एक ऐसी हॉरर मूवी जिसमें आत्मा को फर्क पड़ता है तो सिर्फ रोशनी से, जो दिमाग को कंट्रोल करके उसमें ही अपना ठिकाना बना ले। कैरेक्टर ऑफ द मूवीज आर मार्टिन एंड रेबेका, जो कि सौतेले भाई बहन हैं। पॉल विल्स मार्टिन का बायोलॉजिकल फादर एंड रेबेका का स्टेप फादर। मिसेस विल्स रेबेका एंड मार्टिन की बायोलॉजिकल मदर। ब्रेट रेबेका का बॉयफ्रेंड एंड द विलन ऑफ द मूवी नन अदर देन डायना। पॉल एक टेक्सटाइल कंपनी का ओनर है। वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके बेटे मार्टिन ने वीडियो कॉल की। मार्टिन पूछता है कि डैड आप कब तक वापस आएंगे, मुझे डर लग रहा। मॉम की हालत बिगड़ती जा रही है, अब वो खुद से ही बातें करने लगी हैं। पॉल जल्दी आने का प्रॉमिस करता ही है कि उसकी असिस्टेंट भागते हुए आती है और बताती है कि ऑफिस में कुछ है, और इतना बताकर वो तुरंत ऑफिस से चली जाती है। पॉल जब घर जाने लगा तो उसके ऑफिस की लाइट चली गई। तभी अंधेरे में उसे एक अजीब परछाई दिखी, जिसे देखकर वो सहम गया। तभी लाइट आ जाती है और लाइट आने पर वो परछाई गायब हो जाती है। जब ऐसा 2-3 बार होता है तो पॉल को, पर अफसोस उस नेगेटिव एनर्जी ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और पॉल को जान से मार दिया। इधर डरा हुआ मार्टिन अपने कमरे में लाइट जलाकर बैठा था। तभी उसे अपने माँ के बोलने की आवाज आती है। डरते डरते मार्टिन जब माँ के कमरे में जाता है तो उसे लगता है कि वहां पर कोई है जिससे उसकी मॉम बात कर रही हैं। मॉम उसे अपने कमरे में जाकर सोने को बोलती हैं। इसलिए मार्टिन जब जाने लगता है तो दरवाजे पर खड़ी मॉम के पीछे उसे उस आत्मा की परछाई दिखती है, जिसे देखकर मार्टिन तेज दौड़कर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मार्टिन अपने स्कूल के रेस्ट रूम में बैठा है और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्टाफ उससे पूछ रही थी कि क्या तुम कल पूरी रात सोए नहीं थे। वो मार्टिन की मॉम को कॉल कर रही थी, पर वो रिसीव ही नहीं कर रही थी। इसलिए मार्टिन ने फिर रेबेका को कॉल लगाने को बोला। रेबेका अपने बॉयफ्रेंड ब्रेट के साथ स्कूल आती है, जहां स्टाफ बताती है कि एक हफ्ते से मार्टिन स्कूल में सो जा रहा। क्या कोई प्रॉब्लम है घर पर? रेबेका बताती है कि उसके स्टेप फादर यानी मार्टिन के बायोलॉजिकल फादर की डेथ हो गई है और मॉम को डिप्रेशन है, इसलिए वो कभी कभी अजीब हरकतें करती हैं। रेबेका बताती है कि वो उनके साथ नहीं रहती, इसलिए वो एग्जैक्ट नहीं बता सकती। रेबेका फिर जब मार्टिन को उसके घर ड्रॉप करने जाती है तो मार्टिन कहता है कि मैं आपके घर जाना चाहता हूँ, मुझे सोना है और अपने घर में मुझे डर लगता है। रेबेका पूछती है कि क्या कोई मॉम से मिलने आता है। मार्टिन बताता है कि हाँ, और वो डायना का नाम लेता है, जिसे सुनते ही रेबेका सरप्राइज हो जाती है। दरवाजे पर खड़ा होकर रेबेका मार्टिन को समझाती है कि मेरे डैड के मरने के बाद भी मॉम ने मेरे साथ यही किया था। मुझे भी डायना के बहुत डरावने सपने आते थे, लेकिन वो सिर्फ सपने थे, उससे डरने की जरूरत नहीं है। तभी मॉम दरवाजा खोलती है और सामने रेबेका को देख के थोड़ा सहम जाती हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती हैं। मार्टिन जल्दी से अपना बैग पैक करके रेबेका के साथ जाने लगता है, पर मॉम उसे जाने से रोक रही थी। रेबेका मॉम से कहती है कि आप अपनी दवाई ले ही नहीं रही, आपकी कंडीशन खराब होती जा रही है। मार्टिन आपके साथ सेफ नहीं है, इसलिए जब तक आप ठीक नहीं होती ये मेरे साथ रहेगा, और रेबेका उसे अपने रूम पर ले आती है। उस रात रेबेका जब अपने कमरे में सोई थी तो उसे कुछ क्रीपी सा साउंड सुनाई देता है, जैसे कोई कुछ कुरेद रहा हो। रेबेका नींद से उठकर जब दरवाजे की तरफ देखती है तो वहां डायना की परछाई देखकर डर जाती है। जब उसने लाइट ऑन की तो डायना गायब। लाइट फिर ऑफ हुई तो डायना दिखने लगी। रेबेका समझ गई कि डायना का लाइट से कोई न कोई कनेक्शन है। तभी डायना उस पर अटैक करने ही वाली थी कि रेबेका ने लाइट ऑन कर दी और तुरंत भागकर मार्टिन के कमरे में जाती है, पर मार्टिन बेड पर था ही नहीं। फिर वो बाथरूम में झांकती है तो उसे बाथ टब में जलती टॉर्च के साथ सुकून से सोया मार्टिन नजर आता है, जिसे देखकर रेबेका को चैन आता है। अगली सुबह रेबेका का ध्यान डोरमैट पर जाता है। रेबेका डोरमैट हटाकर देखती है तो वहाँ डायना लिखा था, जिसे डायना ने अपने नाखून से कुरेद कर लिखा था, और इसीलिए रात में रेबेका को वो क्रीपी साउंड सुनाई दे रहा था। रेबेका को अब एहसास होने लगा कि कुछ तो वियर्ड है, इससे वो अपने माँ के घर जाती है उनसे बात करने, पर उसकी माँ वहाँ नहीं होती। खोजते खोजते रेबेका को एक बॉक्स में सोफी के मेडिकल डॉक्यूमेंट मिलते हैं। उसे एक फोटो मिलती है जिसमें उसकी मॉम और छतरी से ढकी डायना की तस्वीर होती है, एंड पीछे लिखा होता है सोफी एंड डायना मलवरी हिल्स। बॉक्स में एक रिकॉर्डर होता है जिससे पता चलता है कि सोफी यानी रेबेका की मॉम बचपन में मेंटल हॉस्पिटल में थी। डायना भी वहीं एडमिट थी। डायना को स्किन की एक ऐसी लाइलाज प्रॉब्लम थी
जिसमें उसे लाइट से प्रॉब्लम थी। लाइट में आने से उसकी स्किन जलने लगती थी। लोगों का मानना था कि उसके ऊपर किसी शैतान का साया था और वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लेती थी। इंसान के दिमाग को कंट्रोल करके उसे ये एहसास दिलाती थी कि वो उसकी दोस्त है। डॉक्टर्स ने काफ़ी मेडिकेशन अप्लाई किए, लेकिन उन दवाइयों का डायना पर कोई असर नहीं हुआ। इसी प्रोसेस में एक बार लाइट थेरेपी ट्रीटमेंट देते समय कोई प्रॉब्लम आ गई और उससे डायना की जान चली गई। डायना को सोफी यानी रेबेका की माँ बहुत पसंद थी। डायना ने उनके दिमाग को कंट्रोल कर लिया था, इसलिए सोफी हमेशा उससे बातें करती रहती थी, तब भी जब वो मर गई, क्योंकि सोफी को तो यही लगता था कि डायना मरी नहीं है। और डायना ने उसके दिमाग को कंट्रोल करके उसे ये विश्वास दिला दिया था कि वो मरी नहीं है बल्कि ये जिंदा है। सोफी फिर एक और कमरे में जाती है, जहां उसे अपने बचपन की ड्राइंग शीट मिलती है जिसपे उसने मॉम, डैड एंड मी का आर्ट बनाया था। लेकिन डायना ने डैड को काट कर सोफी और रेबेका के बीच में डायना की स्केच बना दी थी। रेबेका को अब ये भी समझ आने लगा था कि घर में हमेशा अंधेरा क्यों होता है। रेबेका ये सब जानने के बाद जब जाने लगती है तो डायना ने उस पर अटैक कर दिया और कहा कि वो उसे सोफी से दूर करने का सोचे भी मत, वरना बहुत बुरा होगा। किसी तरह जान बचाकर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर रेबेका वहां से चली जाती है। इधर सोफी यानी मार्टिन की मॉम मार्टिन को घर लाती हैं और रात को पॉपकॉर्न एंड मूवी का प्लान बताती हैं ताकि वो कुछ समय साथ बिता सके। सोफी ने बताया कि हम तीनों एक साथ बैठकर मूवी देखेंगे, तीनों यानी डायना भी। मार्टिन को सिर्फ करना ये होगा कि लाइट्स ऑफ रखनी है और उसे दवाइयाँ नहीं खानी है, क्योंकि जब सोफी दवाई खाती है तो उसकी मेंटल हेल्थ सही होने लगती है, जो कि डायना नहीं चाहती। यानी सोफी की बुरी मेंटल हेल्थ ही डायना का वेपन है, जिससे वो सोफी को कंट्रोल करती है। सारा खेल ही दिमाग से जुड़ा था। लेकिन मार्टिन डायना को लाने से मना कर देता है और सोफी भी उस समय मान जाती है। रात में दोनों बैठकर मूवी देख रहे थे और बातें करते करते सोफी लाइट बंद ही कर देती है। मार्टिन मॉम को मना कर रहा था, पर सोफी ने लाइट ऑफ कर दी और लाइट ऑफ होते ही डायना उनके पास आ जाती है। जैसे ही डायना उनके बीच में आकर बैठती है, मार्टिन भागकर जल्दी से लाइट ऑन कर देता है और वहां से अपने बहन रेबेका के रूम पर चला जाता है। मार्टिन रेबेका को बताता है कि डायना सच में है, उसने मेरे बाल छुए और उसे रोशनी पसंद नहीं है। रेबेका फिर मार्टिन को सारी बात बताती है। रेबेका बताती है कि अगर मॉम की दिमागी हालत सही हो जाए और उनके दिमाग से डायना का ख्याल खत्म हो जाए तो हम उन्हें अलग कर सकते हैं। मार्टिन कहता है कि डायना ऐसा कभी नहीं होने देगी, क्योंकि डैड ने भी यही करने की कोशिश की थी और उसने उन्हें मार दिया, और आपके डैड को भी शायद डायना ने ही मारा हो। तभी डोर नॉक होता है। रेबेका को लगता है कि ब्रेट आया है, इसलिए जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। तभी अंदर से क्रीपी साउंड जो रात में आ रही थी उसी तरीके की साउंड आने लगी और डायना ने मार्टिन को बेड के अंदर खींच लिया। पर रेबेका ने पूरे जान से मार्टिन को बाहर खींचकर उजाले में लेकर उसे बचा लिया। उसी रात वो तीनों यानी रेबेका, मार्टिन एंड ब्रेट मार्टिन को सोफी के घर छोड़ने जाते हैं। डरा हुआ मार्टिन जब रेबेका को वहां रुकने को बोलता है तो रेबेका मान जाती है। फिर रेबेका अपनी मॉम के कमरे के बाहर नॉक करके बोलती है कि वो आज रात यहीं रुकेगी। तभी सोफी अपना दरवाजा खोलती है। गुड नाइट बोलने के लिए सोफी जब रेबेका के गले लगती है तो उसने एक नोट चुपके से रेबेका को थमा दिया और रेबेका जब उस नोट को खोलती है तो उस पे आई नीड हेल्प लिखा था। रेबेका जल्दी से सोफी की दवाई चेक करती है तो पता चलता है कि वो तो दवाई ले ही नहीं रही और सारी दवाइयाँ डस्टबिन में हैं। उसके बाद रेबेका मार्टिन के पास जाती है और सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि देर रात में लाइट अचानक ऑफ हो जाती है, इसलिए रेबेका तुरंत उठकर लाइट रूम में चेक करने जाती है, पर लाइट ऑन ही नहीं हो रही थी। इधर नीचे सोफे पे सोया ब्रेड भी बाहर लाइट चेक करने जाता है। उधर मार्टिन कमरे में अकेले सोया था, उसकी भी नींद उसी समय खुल जाती है, पर रेबेका को न पाकर वो डर जाता है और उसे खोजने लगता है। तभी डायना उस पर अटैक कर देती है। मार्टिन ने हाथ में कैंडल ली थी, जिसकी रोशनी से डायना मार्टिन को हार्म नहीं कर पाई। मार्टिन भागकर रेबेका के पास लाइट रूम में जाता है और इधर डायना उन्हें उसी रूम में लॉक करके बाहर ब्रेड पर अटैक करने लगती है। जब ब्रेड के हाथ से कैंडल छूट गई तो उसने अपने मोबाइल की फ्लैश जला ली और जब बचाव में मोबाइल भी टूट गई तो भागकर किसी तरह उसने अपनी कार की बत्ती जलाकर खुद को डायना से बचा पाया। और इतना सब होने के बाद ब्रेट अपनी कार लेकर वहां से चला गया। पहले तो दावे किए कि हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा और जब बारी आई तो भाग गए। ब्रेट को जाता देख रेबेका का दिल और सहम गया। रेबेका ने जो टॉर्च ली थी उसकी बैटरी खत्म होने लगी, इसलिए वो कागज जलाकर रोशनी बनाए रखी। तभी मार्टिन को एक ब्लू फ्लैश लाइट वाली रॉड मिलती है। रेबेका उसे लेकर जलाने के लिए कुछ और सामान लाने स्टोर रूम में जाती है। उसे दीवार पर कुछ लिखा मिलता है, जिसे देखकर रेबेका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर
ध्यान देने पर समझ आता है कि ये सब डायना ने लिखा है और वहीं पर डायना भी बैठी थी, जिसे देखकर रेबेका चिल्लाने लगती है। ब्लू लाइट की खासियत ये थी कि डायना उसकी रोशनी में छुप नहीं सकती थी, लेकिन उस लाइट से उस पर कोई हार्म भी नहीं हो रहा था और इसलिए डायना रेबेका का हाथ पकड़कर खींचने लगती है। तभी टॉर्च लेकर मार्टिन उसके हाथ पर जला देता है, जिससे डायना का हाथ जलने लगता है और दोनों बचकर उजाले वाले कमरे में चले जाते हैं। डायना फिर ऊपर से चिमनी बंद कर देती है, जिस कारण आग बुझते ही फिर से अंधेरा हो जाता है। उसी समय बाहर पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उन्हें लेकर आने वाला था ब्रेट। जी हाँ, ब्रेट भैया भागे नहीं थे, बल्कि हेल्प लेने गए थे पुलिस की। थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि अंधेरे में दो पुलिस वालों को भी डायना मार देती है। रेबेका मार्टिन को ब्रेट के साथ बाहर कार में जाने को बोलती है और कहती है कि वो मॉम को साथ लेकर अभी आती है। अब रेबेका ऊपर जाती है तो डायना उस पर अटैक कर देती है। इधर बेहोश सोफी को होश आ जाता है और वो गन लेकर डायना की तरफ बढ़ती है। सोफी बोलती है कि डायना, तुमने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और उसने डायना को फायर कर दिया, लेकिन डायना पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। भाई, असली डायन थी डायना। तभी रोते हुए रेबेका बताती है कि मॉम, इसी ने मेरे डैड को मार दिया। ये सुनते ही सोफी ने गन अपनी तरफ तान लिया। रेबेका जब उसे ऐसा करने से मना करती है तो सोफी बताती है कि तुम लोगों को इससे मुक्ति दिलाने का यही तरीका है। डायना सोफी तक पहुंच पाती इससे पहले सोफी ने खुद पर गोली चला ली। सोफी की गोली चलते ही डायना भी जलकर राख हो जाती है, क्योंकि डायना सोफी के दिमाग से ही जुड़ी थी। दिमाग रुका, डायना का कहर खत्म हमेशा के लिए। लास्ट में हम देखते हैं कि रेबेका मार्टिन को अपने पास बिठाई थी, तभी ब्रेड भी आ जाता है और वो एक साथ रहने की बात कहते हैं। एंड मूवी का द एंड हो जाता है, वो भी हैप्पी वाला। आपको ये मूवी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, साथ ही किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी बताइए और मन हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।